मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन चैप्टर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच चुके हैं। कंपोजिशन देख रहे हैं तो तीन टाइप का कंपोजिशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। व्हाट रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन और रीजनल रिलीजियस कंपोजिशन एंड लास्ट विल बी द वर्किंग कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब देखो वर्क से क्या हो जाएगा, लोगों की कमाई होती है, इनकम आती है, मीन्स इकोनॉमी इंक्रीज होती है। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या करेंगे हम, इंडिया के पॉपुलेशन को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। क्या क्या? थ्री टाइप्स से। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वर्क या विथ रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्स्ट विल बी व्हाट, मेन वर्कर एंड सेकेंड टाइप विल बी मार्जिनल वर्कर एंड लास्ट विल बी नॉन वर्कर। ध्यान से सुनते हैं, वन बाय वन क्लियर करेंगे। क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, थ्री टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। व्हाट, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। मेन वर्कर मीन्स द पीपल हु वर्क फॉर एटलीस्ट 183 डेज, मीन्स 365 का हम लोग 1 ईयर लेते हैं और 180 बता रहा हूं, मीन्स द पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ्स। मीन्स वैसा आदमी जो कम से कम 6 मंथ तक काम करे, मीन्स उससे ज़्यादा कर सकता है, वो लोग किस में आएंगे, तो वो लोग आएंगे मेन वर्कर में। मीन्स ऑलमोस्ट क्या हो जाए, एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ्स। मीन्स कम से कम वो साल में 6 मंथ या 183 दिन तक काम करें। उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, तो उन लोगों को बोलेंगे मेन वर्कर कैटेगरी में। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ऑलमोस्ट होते हैं, या बिजनेस वाले लोग भी, या वैसे लोग जो किसी भी काम कर रहे हो लेकिन कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा काम करते हो। मार्जिनल वर्कर तो सेम डिफिनीशन, पीपल हु वर्क्स लेस देन 6 मंथ्स इन ए ईयर। ऐसे लोग जो 6 मंथ से कम काम करते हो। व्हाट, 6 मंथ्स या 183 डेज से पूरे ईयर में कम काम करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, मार्जिनल वर्कर। और ये महान कैटेगरी वाले लोग, व्हाट, वैसे लोग जो बिल्कुल ही काम ही न करे, नो वर्क, जिनके पास कोई वर्क ना हो, नो वर्क, तो उन्हें क्या बोल देंगे, नॉन वर्कर पीपल, नॉन वर्किंग पीपल या नॉन वर्कर पॉपुलेशन। मीन्स थ्री टाइप का हम लोग कैटेगरी देखें, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। ठीक है, अब हम लोग के पास आपका बुक में भी ये डाटा है, एक डाटा है कि ध्यान से देखते हैं। ऑलमोस्ट क्या है, 39.8%। इसी को हम ऑलमोस्ट 50 मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। व्हाट, 40%। मीन्स ये जो मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर में है ना मेरे दोस्त, मात्र 40% लोग हैं। मीन्स 60% लोग हमारे क्या है ना, 60% लोग आज भी काम नहीं कर रहे हैं। 60% लोग काम नहीं कर रहे हैं। सोचो सिचुएशन, तब भी सुनते होगे कि हमारे देश में टैक्स पेयर ऑलमोस्ट 5 या उससे भी कम परसेंट लोग है, 6% लोग। क्यों भाई, काम ही कम लोग कर रहे हैं, इसमें भी टैक्स स्लैब से बाहर वाले लोग होंगे बहुत लोग। तो ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन वेट, थोड़ी सी ध्यान देते हैं। इस कैटेगरी में नॉन वर्कर में बेटा वो लोग भी हैं जिनकी एज क्या है, लेस देन 15 ईयर्स, एंड वो लोग भी हैं जिनकी एज क्या है बेटा, मोर देन 60 ईयर्स। ध्यान से देखेंगे, सारे क्लियर करेंगे कि सर ये बताने का फर्क आप सोचे क्यों। तो भाई देख लो, हमारे देश में गवर्नमेंट आफ्टर 60 रिटायर्ड कर देती है, तो भी तो अब काम नहीं कर रहे हैं ना, तो भी क्या आ गए, नॉन वर्कर में हो गए। और 15 साल से कम बच्चे, पढ़ने लिखने वाली एज होती है, घर में रहते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, तो भी क्या आ जाएंगे, नॉन वर्कर कैटेगरी में आ जाएंगे।
तो हमारे देश का सिचुएशन ये है कि, और देखो ये दोनों कैटेगरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। कंफ्यूजन क्लियर करते चलते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मीन्स वैसा कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे लेस देन 15 ईयर्स का बच्चा होता है ना, मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होता है, एक चाउमीन भी लाना है, मैगी भी लाना है, तो उन्हीं को बोलेगा, वो कहाँ से अर्न कर लेगा। उसी तरह ऑलमोस्ट ओल्ड पीपल, अब भले बोलोगे सर पेंशन तो आता है, पेंशन वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, वो काम तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए अपने लड़के लड़कियों पे ही डिपेंडेंट होंगे या अपने पुराने एसेट्स पे डिपेंडेंट होंगे, तो भी तो डिपेंडेंट हुए ना। तो इस कैटेगरी में डिपेंडेंट वाले लोग आते हैं, इस कैटेगरी में क्या करते हैं, डिपेंडेंट वाले लोग आते हैं। तो एक चीज़ हम क्लियर करके चलते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, क्या कि सर वर्किंग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में ना 60% में दोनों आ गए। तो पहला तो क्लियर, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हम लोग देख लिए। तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है, आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे या 4 ऑप्शंस। वर्किंग पॉपुलेशन, तो इसे भी थोड़ा सा देखेंगे। इंडिया में तो मैं बता चुका कि क्या 15 to 60 ईयर्स वाले लोग ही वर्क करते हैं, क्योंकि बता चुका कि लेस देन 15 चिल्ड्रेन जो डिपेंडेंट होते हैं और मोर देन 60 ओल्ड पीपल डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिया में तो डिफिनेशन नहीं है बेटा, इसी को बोलेंगे वर्किंग पॉपुलेशन, और इसके आउटसाइड वाले को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा डिफर करता है, वो बस डाटा लगता है 15 to 64। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी किसी बुक में वर्किंग पॉपुलेशन को जब 64 ईयर्स तक दे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये वर्ल्ड बैंक या हमारे ग्लोबल लेवल पर डिफिनीशन अलाउड है। और हमारे इंडिया में सारे जॉब्स में भी देखोगे 60 ईयर्स में लोग को रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो इसलिए क्या है 60 ईयर्स तक के बोले जाते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन। तो पहले तो एक क्लियर रखते हैं सर, हमारे देश में 60% ऑलमोस्ट क्या है, नॉन वर्कर हैं। उस नॉन वर्कर में कुछ हमारे देश में क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी है। यहाँ तक क्लियर है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करके डिपेंडेंट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ना कि वर्किंग पॉपुलेशन में भी देखोगे ना, तो किसी किसी स्टेट में, या वर्क रेट भी देखोगे तो किसी किसी स्टेट में वर्क पार्टिसिपेशन रेट हाई है, किसी किसी स्टेट में वर्क पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन रेट लो है। जैसे आप अपने देख सकते हो बुक में भी, मॉडरेट वाले में, लो वाले में कहाँ आएगा, तो आपको पता है बिहार में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ वर्क पार्टिसिपेशन रेट बिल्कुल लो है, होता है ना लो। और देखेंगे मॉडरेट वाले में आपके पास 2 एग्जाम्पल बुक में है, दमन एंड दीव, और एक क्या है, तो एक है गोवा। हाई कहाँ, इसके लिए आप बेटा फिर से इंडेक्स चलेंगे बुक में आप इंडेक्स देखो। इंडेक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्क पॉपुलेशन में हाई कौन सा स्टेट में है, तो एक बार देख लोगे पेज नंबर 148। टाइम वेस्ट नहीं करना है, देख लेना, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, लिखने में टाइम जाएगा। हिमाचल प्रदेश लिखो 51.9 मीन्स हाईएस्ट, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही बोल सकते हो। वर्किंग पॉपुलेशन कितना होगा, 51.9। सेकंड क्या है, सिक्किम। फिर देखेंगे दमन एंड दीव 49.9। ये सब क्या हो गए, हाई लेवल का वर्क पार्टिसिपेशन रेट हो गए। वहीं पे देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया अच्छा खासा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एवरेज कितना ऑलमोस्ट 40 ही था ना, 39.8। और देखो ये सब 40 से प्लस वाले हैं, नेशनल एवरेज से ज़्यादा वाले, मीन्स यहाँ पार्टिसिपेशन रेट हाई है। बाकी देखेंगे बिहार 33.4 ऑलमोस्ट लो, उत्तर प्रदेश 32.9। तो बिहार यूपी देखते हो कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोग इसलिए लो हैं क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन रेट क्या है, लो है। इसी तरह आप डाटा देख सकते हो, मेघालय, त्रिपुरा 40, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं आपका गिवन है, पुडुचेरी 35.5, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके बुक में भी गिवन है, नाम उनका भी दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। क्या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका बोलेगा क्या, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्या है ना पार्टिसिपेशन रेट हाई दिखाएगा। तो एक कन्फ्यूजन क्लियर करके चलना। अब आप लोग को मन में आ रहा होगा सर महाराष्ट्र का तो आप नाम ही नहीं लिए, केरला का नाम ही नहीं लिए जो डेवलप्ड स्टेट्स में आता है। एसडीआई में केरला टॉप मोस्ट आता है, लिटरेसी में टॉप मोस्ट आता है। पार्टिसिपेशन रेट हाई मतलब ये नहीं होता है कि वो डेवलप्ड कंट्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप नहीं होगा ना, मान लो डेवलप्ड नहीं है ना,
डेवलप्ड नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मैनुअल वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। मैनुअल वर्कर्स मीन्स नॉन स्किल्ड वर्कर्स तो देखो 10 लोग 20 लोग बिना मतलब का लगे हुए हैं, वहाँ एक आदमी का काम है, तो दिखेंगे तो कि सब लोग काम करें, पार्टिसिपेशन रेट हाई दिखेगा, लेकिन क्या रियल में वो डेवलपमेंट हुई? नहीं हुई। इसलिए जहाँ पे नॉन डेवलपमेंट होती है वहाँ वर्क पार्टिसिपेशन रेट हाई हो जाता है। एग्जाम्पल आगे चल के देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में देखो सबसे ज़्यादा लोग इंगेज्ड दिखेंगे, ऑलमोस्ट 55 बोल सकते हो, 54 डाटा बुक में वेरी कर सकता है। लेकिन क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? सबसे कम कंट्रीब्यूशन है तीनों सेक्टर में। तो वहाँ भी तो पार्टिसिपेशन रेट हाई दिख गया, लेकिन क्या डेवलपमेंट दिखा? नहीं। इसलिए जिस जिस स्टेट में पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पार्टिसिपेशन रेट हाई है, कोई ज़रूरी नहीं वो डेवलप्ड स्टेट हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसी में हम लोग और क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट अकॉर्डिंग टू, देखो उस बार में हम लोगों ने क्या देखा था, पॉपुलेशन को देखे थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी में, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। इस बार 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, क्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वर्किंग कैटेगरी को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। वर्किंग कैटेगरी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका बुक में भी दिया हुआ है। आप लोग को एक बार पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल कैटेगरी करके लाइन बनाया हुआ है, क्या क्या, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, क्या कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो हाउस होल्ड में लगे हुए होते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स, और दूसरा देखना इसमें दिया होगा अदर्स वर्कर्स। क्या ये है हमारे देश का वर्किंग पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कैटेगराइजेशन। कल्टीवेटर्स नाम से ही लग रहा हो क्या, जिनका बड़े बड़े किसान, जिनका अपना ज़मीन होता है, ठीक है, इनका क्या होगा, अपना ज़मीन होगा। सुने होंगे पंजाब हरियाणा में, बिहार यूपी से आते हैं खेतों में काम करने, या बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार उहार में भी कुछ कुछ लैंड होल्डर्स होते हैं जिनके पास अच्छा खासा ज़मीन होता है। एग्रीकल्चर लेबरर्स वैसे लोग जो अपना ज़मीन नहीं है लेकिन दूसरे के अंदर काम करते हैं, दूसरे के ज़मीन पे काम करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर लेबरर्स। ठीक है, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मीन्स छोटा मोटा इंडस्ट्रीज, जैसे बीड़ी बनाने वाला इंडस्ट्री, चिप्स बनाने वाला इंडस्ट्री, मान लो टोमेटो सॉस बनाने वाला इंडस्ट्री, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होगी ना, खैनी बनाने वाला इंडस्ट्री, वो सब क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। अदर वर्कर में सारे आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें जितने चीज़ जैसे आईटी फील्ड आ गया, कॉल सेंटर्स आ गए, जितने भी इसके बाद बचे, मैन्युफैक्चरिंग बच गया बड़े लेवल पे, वो क्या आ जाएंगे, अदर वर्कर्स में आ जाएंगे। अब ध्यान से देखते हैं, ये तो 2011 का सेंसस हुआ, लेकिन हम लोग मेनली देखते हैं ना तो 3 कैटेगरीज में भी सेक्टर्स को बांटते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स को। आप लोग सुने होंगे, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे आते हैं, बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए देखते हैं क्या। तो देखो आपके बुक में डाटा दिया हुआ है, अगला में टेबल बना करके। अच्छा, ये दोनों क्या देखने से नहीं लग रहा है प्राइमरी सेक्टर का बात हो रहा होगा, प्राइमरी सेक्टर। अब सर ये सेक्टर वेक्टर आप क्या बता रहे हो, तो अभी आप इतना समझें, डिटेल बुक में पढ़ना है, जब वर्ल्ड वाले बुक आएंगे, बुक 1 डिटेल सिलेबस चैप्टर ही पूरा पढ़ना है। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी 2 चैप्टर पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरली, ऐसे करके। तो अभी इतना समझो, प्राइमरी सेक्टर जो ऑलमोस्ट नेचुरल थिंग्स पे डिपेंडेंट हो, नेचर पे डिपेंडेंट हो, जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या हो गया प्राइमरी सेक्टर्स। ये देखो सेकेंडरी सेक्टर में ये आते हैं, कुछ तो ये चीज़ें आते हैं, कुछ यहाँ का जिसमें अदर से दे दिया है वो इंडस्ट्री वर्कर्स आ जाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, कुछ इसका भी आएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर फिर यहाँ पे आएंगे, टर्शियरी सेक्टर्स।
अब सर ये क्या बता दिए, तो ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ऐसे जनरली इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम लोग 3 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी। आपके बुक में जो डाटा दिया हुआ है ध्यान से देख लो क्या है, तो 55.4% प्राइमरी सेक्टर्स में, 54.6%, यहाँ तक तो ठीक है, 54.6% प्राइमरी सेक्टर्स में, ठीक है। हाउस होल्ड में 3.8% और अदर्स में क्या है 41.6%, 41.6%। ये क्या एम्प्लॉयमेंट है, देखो अभी बता रहा हूँ, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हाईएस्ट वर्क रेट है, लेकिन क्या इंडिया में एग्रीकल्चर किसान की हालत आप देख सकते हो प्रैक्टिकली, क्या वो लोग डेवलप्ड बोले जाते हैं? बहुत सारे छोटे मोटे किसान, तो हकीकत ये है कि लोन हर एक इलेक्शन का हमारे देश में इशू ही होता है, लोन वेबर, लोन को माफ़ कर देना। तो यदि इतना ही वो लोग डेवलप्ड होते तो लोन लेकर के बैंक का डिफॉल्टर को डिक्लेयर कर दिया जाते। और पार्टिसिपेशन रेट हाई, तो यहीं पे बताया कि मान लो केवल दादाजी का 2 एकड़ जमीन है, दादाजी वो काम कर लेते, वहीं पे उनके पिता, उनके बेटा भी लगा हुआ है, उनका पोता भी लगा हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। तो दिखेगा तो सब काम कर रहे हैं, बेटा पोता दादाजी सब, लेकिन क्या रियल वो वर्क है? नहीं है। तो वहीं से कंसेप्ट आएगा क्या, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स देखने में तो लगे एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जिसका आउटपुट ऑलमोस्ट मार्जिनल आउटपुट उस शब्द को बोलते हैं जीरो हो। यहां तक अभी आते हैं आपका डाटा में हाउस होल्ड इंडस्ट्री। ऑब्वियस ही बात है देश में स्थिति खराब है, क्योंकि इंग्लिश मैन के टाइम से ही देखना, जब इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो देखोगे कि हम लोग कच्चे माल जो कॉटन बॉटन का काम करते थे, वो तो सारे रॉ मटेरियल इंग्लिश मैन लेकर के जाते थे, वहाँ बनाते थे और उसी को लेकर के इंडिया में आते थे, हम लोग ज़्यादा प्राइस पर बेचते थे। इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट लो है। अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ, सेकेंडरी टर्शियरी का दोनों कंबाइंड यहाँ दिया हुआ है 41.6। ये है हमारा वर्क पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। लेकिन ऐसे देखो, यहीं पे मैं थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी का डिस्कस करते रहा हूँ क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी, तो एक बार देख लो, एक डाटा है हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वर्क पार्टिसिपेशन रेट देखना, इसमें हाईएस्ट है, ध्यान से सुनते हैं, और वर्क पार्टिसिपेशन रेट लोएस्ट सर्विस सेक्टर में आएगा। टर्शियरी सेक्टर इसी को बोलते हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, हाँ ठीक है, लोएस्ट क्या आएगा, इसी में आएगा सेकेंडरी, हाँ ठीक है बेटा, सेकेंडरी में, सॉरी इसमें लोएस्ट आएगा। सेकेंडरी में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में हमारा सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी में बेटा सेकेंडरी और ये टर्शियरी। देखो हाईएस्ट, और एक हम लोग वर्क पार्टिसिपेशन देखते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन, और एक देखेंगे हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात आएगी तो टर्शियरी सेक्टर में हाईएस्ट होगा। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात जब आएगी तो टर्शियरी सेक्टर में हाईएस्ट होगा। ऑलमोस्ट आप कितना बोल सकते हो, 54%, 54%। और वहीं पे इसका बोल सकते हो, और लोएस्ट होगा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20%। तो कितना बच गया, 74, ऑलमोस्ट 25% सेकेंडरी सेक्टर का इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा, सेकेंडरी का। तो पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लोएस्ट किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। देखो वर्क पार्टिसिपेशन हाईएस्ट, लोग दिख रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा है। वाइस वर्सा, हाईएस्ट देखो किसका है, तो वर्क पार्टिसिपेशन भी हाईएस्ट आना चाहिए था, लेकिन वर्क पार्टिसिपेशन हाईएस्ट किस में है, प्राइमरी में है। और एक डाटा देख लेना, इंडस्ट्री में जब वही देखेंगे तो हम देखेंगे जब सर्विस सेक्टर का यहाँ पे 25% ऑलमोस्ट एम्प्लॉयमेंट हमें देता है। सर्विस सेक्टर 25% मीन्स 54-25, ऑलमोस्ट 21% के आसपास देखोगे सेकेंडरी सेक्टर, ऑलमोस्ट 21% के आसपास हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर देगा हमारा क्या,
17, 25, 79, 17, हाँ 20%, 21% के आसपास क्या हो जाएगा ये देखें। हम ट्रेंड समझाना चाहते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बुक में इधर उधर होगा क्योंकि लेटेस्ट डाटा चेंज होते रहता है। ट्रेंड क्या क्या है देखेंगे। तो ट्रेंड है, कहने का अर्थ है कि जहां हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हो वहीं पे लोएस्ट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मींस पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं करता है कि डेवलपमेंट वहीं होगा। सर्विस सेक्टर में देखो जीडीपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इसी का है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कोई अच्छा खासा इसका सिचुएशन है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में या मान लो कॉल सेंटर सिंपल सा एग्जांपल, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाना सिंपल सा एग्जांपल, वही लोग डेवलप करेंगे ना जिनके पास स्किल हो, इसलिए यहाँ पे कम लोग जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। क्या हम देखेंगे, क्या हम लोग ने देखागा वर्क कंपोजिशन कैसे देखें। तो 3 टाइप से पहले डिवाइड किया, मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर, नॉन वर्कर। फिर आए हम लोग अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 4 टाइप से डिवीजन है, किसमें कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये दोनों को प्राइमरी समझ लो। फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सेकेंडरी का ही पार्ट होते हैं, और अदर वर्कर्स 4 टाइप का। लेकिन मेनली हम लोग सेक्टर्स 3 टाइप का देखेंगे बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बोला प्राइमरी सेक्टर मीन्स नेचर पे डिपेंडेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लोएस्ट लेवल। टर्शियरी सेक्टर में हाईएस्ट लेवल ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन, लेकिन वर्क पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 24-25 डाटा वेरी करता, कोई जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल लेवल देखोगे इसमें हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25 के आसपास और एम्प्लॉयमेंट 20% के आसपास। मीनिंग यहाँ हुआ कि जिस स्टेट में मान लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट हाई है, जरूरी नहीं कि वो स्टेट डेवलप्ड है। अब थोड़ा सा एक और आपके बुक में दिया हुआ है, एक सोशल इश्यूज का टॉपिक है, उसे भी देखते चलते हैं क्या है। तो देखो 3 सेक्टर्स जैसे बताया ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सारे सेक्टर्स में देखोगे ना तो मेल आउट नंबर कर देंगे फीमेल को। मीन्स मेल लोग क्या है ना ज्यादा वर्क करते हैं। प्रैक्टिकली देखे भी होगे, आजकल तो महिलाएं कुछ काम करने भी लगी। पहले तो लोग समझ ही गए थे कि महिलाओं मतलब घर का खाना बनाएंगे, और हाउस वाइफ को तो इस नज़र से लोग देखते हैं, मतलब क्या बताऊं, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे क्यों, और उसका रीजन मेरा ये नहीं है कि आज से हुआ है, हमारे हिस्टोरिकल लोग ने हिस्ट्री लिखने वालों ने ही, मान लो हिस्ट्री बस लिखा फलाने की 4 वाइफ, चारों क्या करती थी नहीं पता, मान लो उसमें से वाइफ खाना बना करके अच्छा देती, या कोई राजा यदि वार करने जा रहे थे घायल होकर के आए तो उनको देखभाल की, तो वो भी तो पार्टिसिपेशन था ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो ही है ना। हमें खाना ढंग से मिले तब तो मैं पढ़ा पाऊंगा। तो हमारे देश में ये क्या है ना कि चलते आता रहा है, इसी को पैटर्निटी सोसाइटी बोलते हैं, पितृ संतात्मक समाज। वही यहाँ पे भी है। आपका बुक देखना, बुक में देखना प्राइमरी सेक्टर में मेल कितने हैं, तो लगभग देखो कितने ज़्यादा हैं, फीमेल कितने हैं, लिखा हुआ है पेज में। हर एक सेक्टर्स में देखोगे 97,75,635। सेकेंडरी में फीमेल कितने होंगे, 85,000। प्राइमरी में उसी तरह 15,66,43,000, 4 करोड़। टर्शियरी में तीनों सेक्टर्स में बोलने का अर्थ है कि क्या है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन मेल के रिस्पेक्ट में कम है। और यदि सिचुएशन सब में यदि अच्छा कोई बताए तो देखना प्राइमरी सेक्टर में ना, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन फिर भी बाकी दोनों सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में मेल और फीमेल हेड टू हेड कंपटीशन कर पाती है। उसका रीजन ये है कि आज भी देखना गांव लेवल पे जो लोग रहते होंगे, एग्रीकल्चर में फीमेल्स लोग अपने फैमिली वालों को अच्छा खासा सपोर्ट कर देती हैं। क्यों ना कभी बोझा उठा देंगी, या कभी खाना पे लेकर के चले जाएं खेतों पे मेल के लिए, या खेत में मेल के साथ काम कर लें। तो इस कारण से प्राइमरी सेक्टर में इनिशियल डेज से ही हमारा क्या है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा, सुनने में अजीब लग रहा होगा नहीं, लेकिन अच्छा खासा है। तीनों सेक्टर्स में यदि बात करें तो प्राइमरी में ही फीमेल सेक्टर का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हाई है, और मेल से थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर पाती है। आते हैं सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी सेक्टर में बेटा जब देखते हैं तो देखो अब बच्चा सेकेंडरी और टर्शियरी, तो अब पैटर्न चेंज हो रहा है। पैटर्न समझेंगे क्या है, तो अब पैटर्न चेंज हो रहा है। वो पैटर्न है क्या, तो अब क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे, तो अब हमारा हो रहा है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर्स पे जो फीमेल ज़्यादा काम कर रही थी ना, अब शिफ्ट करके सेकेंडरी और टर्शियरी में भी आने लगी हैं।
सेकेंडरी और टर्शियरी में भी आने लगे। देखे होंगे अब फीमेल्स पढ़ रही हैं तो आईटी फील्ड में भी जा रही हैं, सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही हैं और क्या कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, अपना टेलर का काम कर लेगी, ब्यूटिशियन का काम कर लेगी। तो अब क्या हो रहा है कि प्राइमरीज में थोड़ा पार्टिसिपेशन कम होकर के सेकेंडरी टर्शियरी में भी शिफ्ट कर रहा है। और ये ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी देखोगे अभी फुल्ली नहीं, मेल लोग भी ना पहले प्राइमरी में जितना इन्वॉल्व थे अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन कम होकर के सेकेंडरी टर्शियरी में आ रहे हैं। जैसे गांव में देखना लेबर आजकल नहीं मिलते हैं, उसका रीजन यही है ना कि वो बाहर आकर के या तो क्यों ना इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेबर ही रहेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर लेबरर ना होकर के क्या हो गए, इंडस्ट्रियल लेबरर बन गए। तो मेल का भी ना अब पूरे इंडिया का यदि आपको कोई पूछे ट्रेंड, किसका ट्रेंड, तो वर्क पार्टिसिपेशन का ट्रेंड, तब बोलना धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर के लोग सेकेंडरी टर्शियरी में चल रहे हैं। अब इसमें भी फीमेल का पूछा जाए तो क्या बोलना है कि फीमेल प्राइमरी सेक्टर में कंपेरिजन कर पाती है, कंपटीशन रख पाती है मेल के साथ। आजकल फीमेल भी सेकेंडरी टर्शियरी में शिफ्ट करने लगी हैं। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन कंपोजिशन चैप्टर। हम लोग देखें, डाटा इधर उधर वेरी करेगा, डाटा पे मत जाना, एक ट्रेंड समझना है, हमारा टारगेट ट्रेंड समझाना था। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, थोड़ा सा, इसलिए इसे रखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से वही बात, ये वीडियो में यदि कोई सजेशंस हो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी दबा दें ताकि जितने वीडियो जिस चैनल पे अपलोड किया जाए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।